हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का जो एक्सरसाइज है वह एनसीईआरटी बुक से 4.3 विच इज़ बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इससे पहले का क्वेश्चन आपको मैंने बतला दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, write a linear equation for this information and draw its graph. तो आप अपने बुक को सामने रखिए। तो इसमें ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक शहर है जिसके कि टैक्सी का किराया क्या है। प्रथम 1 किलोमीटर जहाँ भी आपको जाना है, पहले 1 किलोमीटर का किराया आपसे लिया जाएगा 8 रुपये। उसके बाद आप जितना जाइए, उसके बाद आपका जितना जाइएगा पर किलोमीटर 5 रुपये की दर से लगेगा। लेकिन पहला किलोमीटर कितना लगेगा तो 8 रुपये, उसके बाद 5-5 रुपये की दर से बढ़ता जाएगा। तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, यदि मैंने कितना दूरी तय किया, x किलोमीटर दूरी तय किया, और टोटल किराया, टोटल फेयर मैंने y रुपये पेड किया टैक्सी ड्राइवर को। तो कहता है इसके अकॉर्डिंग आप लीनियर इक्वेशन लिखिए और एक ग्राफ भी खींचकर उसका बताइए। तो मैंने क्या किया, गिवन में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैंने कितना दूरी तय किया तो x किलोमीटर दूरी तय किया है। लिखा हुआ है डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तय किया मैंने x किलोमीटर यात्रा, और टोटल किराया, टोटल फेयर मैंने कितना पे किया तो टोटल फेयर इक्वल टू ₹y। ये गिवन इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि टोटल फेयर मेरा किस तरह से मेजर्ड होगा, कैसे मापा जाएगा। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज दैट x किलोमीटर दूरी तय किया है, x किलोमीटर दूरी तय किया। अब इसमें जो फर्स्ट किलोमीटर होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना रुपए पे करना होगा, 8 रुपये। ठीक है, 8 रुपये देना होगा। तो हम लोग जो टोटल फेयर जो करेंगे, टोटल किराया कितना रुपए होगा, तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना हुआ, 8 रुपये। तो 8 लिखिए। फर्स्ट फेयर, फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट मतलब 1 किलोमीटर का किराया जो है कितना रुपए गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। तो प्रथम किलोमीटर का किराया 8 रुपये, उसके बाद आप जितना जाइएगा वो 5 रुपये के दर से गिनती होगा, 5 रुपये की दर से पे होगा। तो प्लस मैंने अभी 1 ही किलोमीटर तय किया है, इतना किलोमीटर का किराया और देना है। तो टोटल डिस्टेंस है x में 1 किलोमीटर मैंने उसको दे दिया, किराया 1 किलोमीटर का 8 रुपये दे दिया। तो अब हमको देना कितना होगा, x - 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का तो मैंने 8 दे दिया। तो अब कितना किलोमीटर बचा, x टोटल था, उसमें 1 किलोमीटर घटा दीजिए, तो x - 1 किलोमीटर का ही देना है। तो x - 1 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर किस दर से दिया जाएगा, तो इसका दर है 5 रुपये पर किलोमीटर। तो इसको 5 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × x - 1। सपोज दैट आपको हम ये बतला दें कि अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैं 10 किलोमीटर दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया, 10 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस x = 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 1 किलोमीटर का 8 रुपये। तो 8 प्लस
तो अब हमको कितना का देना है, तो टोटल 10 किलोमीटर गए हैं, 10 में से 1 किलोमीटर का किराया मैंने 8 रुपये उसका दे दिया। तो 8 रुपये दिया, तो अब हमको कितना का देना है, तो 10 माइनस 1 किलोमीटर, तो 10 माइनस 1 मतलब 9 किलोमीटर का किराया देना है। तो 9 किलोमीटर जो रिमेनिंग किलोमीटर है वो मेजर होगा 5 रुपये की दर से। तो 5 रुपये मतलब 9 किलोमीटर का किराया फिर कितना होगा, 1 किलोमीटर का उधर 5 रुपये, तो 9 किलोमीटर का 9 गुना 5 कितना हो जाएगा, 9 गुना 5 या 5 गुना 9। तो यही तो मैंने किया है, 8 का 8 यहाँ 5, तो 5 रुपये, 5 रुपये x माइनस 1, यहाँ देखिए x क्या था आपका 10, तो x माइनस 1, तो x के जगह पर 10 माइनस 1 वही तो आपने लिखा है। x माइनस 1 x पता नहीं है तो x ही लेंगे। यहाँ x आपको हम बता दिए कि कितना गए, तो 10, तो 10 में 1 घटाए हैं, यहाँ पर x है इसलिए x माइनस 1, और वो कितना के दर से, 5 रुपये की दर से, तो यहाँ भी 5 रुपये के दर से। तो समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है। अब आप को जो एक लीनियर इक्वेशन बनाना है तो इसके अकॉर्डिंग एक साइड मैंने लिख दिया। अब टोटल फेयर कितना है, तो y लेकर चले हैं, तो इसलिए y इक्वल टू हो गया 8 प्लस 5 इंटू एक्स, 5x माइनस 5 इंटू 1 5। तो इस तरह से हो गया y इक्वल टू 5x, 8 प्लस में 5 माइनस में 8 में 5 घटाइए तो प्लस 3, तो y इक्वल टू 5x प्लस 3, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो वही आपको लिखने बोल रहा था, राइट अ लीनियर इक्वेशन, तो आपने लीनियर इक्वेशन लिख दिया, इसलिए लिख दीजिए रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 5x प्लस 3, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें कहता है ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका आपको ग्राफ भी खींचना है। तो चलिए आइए ग्राफ खींचकर भी दिखला देते हैं कि कैसे हम लोग ग्राफ खींचते हैं, जो कि आपको सिखाए भी हैं कि किस तरह से ग्राफ खींचा जाता है। तो इक्वेशन को ले लीजिए, ग्राफ खींचने के लिए y इक्वल टू 5x प्लस 3, इस गिवन इक्वेशन को आपको ग्राफ के फॉर्म में लिखना है, बतलाना है। तो आप जो है इसका जब ग्राफ खींचिएगा तो आपको बताए थे यहाँ कितना वेरिएबल्स हैं, तो एक x है एक y है, 2 वेरिएबल्स हैं, और वो क्या है, तो x का पावर 1 y का भी पावर 1, तो लीनियर है, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का केस है। तो जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। आपको बताए थे स्ट्रेट लाइन होता है। अब कैसे खींचेंगे, तो इसलिए x इक्वल टू सपोज दैट 1 भरिए, x इक्वल टू क्या लीजिए 1, तो x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 5x, मतलब 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 8, 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8। उसके बाद x इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो y इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3 5x है। तो इसमें x का कोई भी मान हम यहाँ लेते थे, आपको बताए थे कि x का मान छोटा छोटा 1 2 3 -1 -2 0 आप कुछ भी लीजिए, लेने के बाद y का वैल्यू आप निकालिए। तो x इक्वल टू मैंने 1 लिया, इस 1 को जब इस इक्वेशन में पुट किए तो y निकला 8, फिर x का वैल्यू 2 लिया, तो y का वैल्यू y इक्वल टू 5x, 5 इंटू एक्स के स्थान पे 2 प्लस 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 कितना हो गया 13। फिर x इक्वल टू आप ले लीजिए सपोज दैट -1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू एक्स के स्थान पर -1 प्लस
3, तो इक्वल टू कितना हो गया -5 + 3, लिखिए -5 + 3 इक्वल टू कितना, तो -2। तो इस तरह से आपका जो पॉइंट हुआ, पॉइंट्स क्या सब बना, या वैल्यू टेबल भी आप बना सकते हैं, वैल्यू टेबल। तो वैल्यू टेबल क्या आया आपका, बताए थे ऊपर x लिखिए, नीचे y लिखिए। अब x में वैल्यू भरिए 1, 2, -1, तो 1 के अकॉर्डिंग y का वैल्यू निकला है 8, 2 के अकॉर्डिंग 13, -1 के अकॉर्डिंग -2। अब इस गिवन x और y के वैल्यू को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कीजिए, और प्लॉट करने के लिए आपको बताए थे कि किस तरह से प्लॉट करते हैं। तो एक कार्टेशियन प्लेन आप बनाइए, ठीक है। 13 तक y गया है, इसलिए छोटा छोटा हम ले लिए 13, -1, -2, -3, -4, x डैश, x एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5, फिर -1, -2, -3, -4, इस तरह से आपको सजाने के लिए बताए थे। अब चले आइए, आपका जो क्वेश्चन का वैल्यू टेबल है, x के वैल्यू को x एक्सिस पर, y के वैल्यू को y एक्सिस पे लेना था। तो अब पहले x y का वैल्यू लीजिए यहाँ पर, जैसे कि इस तरह से एक टेबल बना दीजिए, और x, y, तो 1, 8, यहाँ होगा 12, 13, ये हो जाएगा -1, -2। x y का पॉइंट क्या बनेगा, पहले x फिर y, तो 1, 8, फिर 2, 13, -1, -2। अब इस गिवन पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है एक कार्टेशियन प्लेन पर। तो अब 1, 8, तो 1 x एक्सिस और 8 y एक्सिस पे लेना है। तो 1 चले आइए x एक्सिस पे, यहाँ y एक्सिस पर कितना है, तो 8, तो 8 y एक्सिस पे यहाँ है। दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट, तो लिख दीजिए 1, 8। अब इसके बाद 2, 13, तो 2 x कोऑर्डिनेट है, तो x एक्सिस पर 2, 13 y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट है, तो y एक्सिस पे 13, और दोनों का आपका मिड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, लिख दीजिए 2, 13। अब इसमें क्या है कि लेना है -1, -2, तो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट -2, दोनों का मिड पॉइंट हो गया यहाँ पर। तो लिखिए -1, -2। आप और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, आपको इससे पहले लेने के लिए बताए थे कि x का कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे सपोज दैट x का वैल्यू 0 ले लिए, क्या ले लिए, 0। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 5 × 0 + 3, तो 0 + 3 हो जाएगा 3। तो इस तरह से एक्स वाई का पॉइंट होगा, पहले x का 0 फिर y का 3, तो इस तरह से 0, 3। तो 0, 3 का पॉइंट कहाँ होगा, तो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर 0, 0 x एक्सिस पर और 3 y एक्सिस पर। तो 0 x एक्सिस पर 0 यहाँ है और y एक्सिस पर 3 आपका यहाँ पर है। आपको बताए थे कि यदि x कोऑर्डिनेट 0 हो तो गिवन पॉइंट आपको y एक्सिस पे मिलता है, यदि y कोऑर्डिनेट 0 हो तो गिवन पॉइंट x एक्सिस पे मिलता है। तो आपका यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट y एक्सिस पे मिलेगा, तो y एक्सिस पे मिल गया आपको। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए कि ये पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट, जितने पॉइंट्स आपको आए हैं सारे पॉइंट्स को लेकर आप क्या कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। तो ये तो एक
यहाँ पर डिजिट कुछ सट एक दूसरे से सट गया है, तो इसलिए थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन जब आप ग्राफ पर ये खींचिएगा तो ये लाइन एकदम स्ट्रेट होगा, सीधा होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि मैंने गिवन इक्वेशन को किस तरह से पॉइंट्स लेकर इसका एक ग्राफ तैयार किया। और इस पर आप एक लिख दीजिए y = 5x + 3, और यही आपका हो गया आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि गिवन इक्वेशन से उसके बिंदु को लेकर किस तरह हमने बिंदु लिया और उसको एक कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट किया। अब नेक्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। तो अब दो आपके पास फिगर हैं, दो फिगर हैं। उस फिगर के अकॉर्डिंग जो इसमें पॉइंट गिवन हैं -1 1, बुक सामने में रखिए आप लोग, और एक है 1 -1, इसका है -1 3, इसके बाद है 0 2, 0 2, यहाँ पर 2 0। इस तरह से गिवन है, आप बुक सामने में रखिए, देख लीजिए। हम आपको केवल समझाएंगे कि किस तरह से इसको बनाना है। तो अब जैसे ये फिगर 4.6 है और ये फिगर है फिगर 4.7। ये फिगर हो गया 4.6, ये 4.7। तो 4.6 का जो इक्वेशन है, इक्वेशन आपका है रोमन 1 y = x, रोमन 2 है x + y = 0, रोमन 3 है y = 2x, और रोमन 4 है 2 + 3y = 7x। तो हम अभी फिगर 4.6 की बात करते हैं। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ के लिए ट्रू है। तो अब आपको बताए थे कि जो भी इक्वेशन का ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा कहने का मतलब ये पॉइंट इस लीनियर इक्वेशंस को में रखने पर, इस पॉइंट को यदि हम लीनियर इक्वेशन में रखते हैं तो दोनों बगल क्या होना चाहिए? अगर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे सेटिस्फाई किया। तो करके देखिए आप, जैसे -1 1, y = x है, y = x। तो -1 1 में फर्स्ट वाला x होता है, तो -1 x हो गया, तो x में भर दीजिए -1, और बाद वाला आपका क्या है? तो y में भर दीजिए 1। क्या देख रहे हैं? क्या इक्वल है? तो 1 = -1 होता है ना। कहने का मतलब LHS = RHS, इसलिए these points are not for this इक्वेशन y = x। मतलब ये पॉइंट्स इस इक्वेशन के लिए नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया। उसी तरह से आपको इक्वेशन में केवल टिक लगाना है, कौन सा होगा। तो ये रोमन 1 नहीं हुआ। रोमन 2 इसी तरह चेक कीजिए, पहले -1 भरिए। तो x के जगह पर क्या भरेंगे? -1, फिर प्लस का प्लस y के स्थान। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर है x + y = 0। तो x के स्थान पर क्या भरेंगे हम? पहले x है तो -1 प्लस y के स्थान पर 1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 = 0। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर सेकेंड वाला देखिए 1 - 1, तो फिर हम रखेंगे 1, फिर माइनस y के स्थान पर 1, तो 1 प्लस का प्लस y के स्थान पे -1, तो 1 ± -1 = 0। तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0 = 0। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं LHS = RHS, इसलिए ये पॉइंट भी इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए आपका जो ये ग्राफ है वो किस इक्वेशन का है? तो सेकेंड इक्वेशन का है। उसी तरह थर्ड में चेक कीजिए, क्या ये इक्वेशन थर्ड का भी ग्राफ है? पुट करके आप देखिए। तो अब रोमन 3 में y = 2x, y = 2x, तो -1 1 -1 तो फर्स्ट वाला x है, तो x के स्थान पे 2 × -1, y के स्थान पर 1, तो 2 × -1 हो गया -2। तो फिर क्या देख रहे हैं? LHS = RHS, इसलिए ये पॉइंट भी आपका इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ये ग्राफ इस इक्वेशन का नहीं है। तो अब रोमन 4 आइए, 2 + 3y = 7x, 2 + 3y = 7x, तो 2 + 3 × y के स्थान पर क्या भरिएगा? xy, y के स्थान पे 1, 7 × x के स्थान पे -1, तो सॉल्व कीजिए। 3 × 1 3 + 2 5 = 7 × -1 हो गया -7। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट जब हम यहाँ पे रखे इस इक्वेशन में, तो LHS = RHS, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये लीनियर इक्वेशन इस ग्राफ का नहीं है। तो समझ गए, आपका जो आंसर हो जाएगा x + y = 0। क्यों होगा? तो आप बारी बारी से इस पॉइंट को इसमें रखकर LHS = RHS जैसे हम दिखा रहे थे दिखा दीजिए, आपका आंसर हो गया। अब चले आइए फिगर जो आपका 4.7 है, उसमें क्या सब इक्वेशन है उसका? तो रोमन 1 में है y = x + 2, सेकेंड है y = x - 2, थर्ड है y = -x + 2, 4 है x + 2y = 6। अब इस तीनों पॉइंट के लिए कौन सा इक्वेशन इस लाइन का है? तो चले आइए चेक करते हैं। जैसे रोमन 1 में y = x + 2, और पॉइंट हम लोग लेते हैं जैसे -1 3, एक ठो ले लीजिए। तो y में रखिए x ये हो गया, ये y हो गया, तो y के स्थान पर 3 = x के स्थान पर -1 + 2, तो 3 = -1 + 2 कितना हो जाएगा? तो 1। तो यहाँ क्या लिखिएगा? LHS = RHS। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ कहने का मतलब ये लीनियर इक्वेशन इस ग्राफ का नहीं है। अब चले आइए रोमन 2 के लिए चेक करते हैं। रोमन 2 में है y = x - 2,
और पॉइंट फिर आप फर्स्ट वाला ले लीजिए -1 3। तो y है तो बाद वाला y 3 भरिए, x शुरू वाला -1 -2, तो 3 = -1 -2 साइन समान है तो -3। फिर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। आप देख रहे हैं एक साइड 3 है, दूसरा साइड -3 है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या फिर ये इक्वेशन इस लाइन का होगा? तो आपको समझ गए होंगे कि ये इक्वेशन इस लाइन का फिर से नहीं है, तो रोमन 2 भी आपका आंसर नहीं हुआ। चले आइए रोमन 3 को चेक कीजिए, y = -x + 2 और पॉइंट फिर आपका -1 3। फिर y है, y के स्थान पर फिर क्या लिखिएगा? शुरू वाला x बाद वाला y, तो y के स्थान पे 3 = फिर x के स्थान पर -1 + 2, तो 3 = माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1 + 2, तो 3 = हो गया 3। तो 3 = 3 मतलब LHS = RHS। तो ये पॉइंट इसको क्या किया? सेटिस्फाई किया। तो आपको जब एक पॉइंट सेटिस्फाई किया तो देखना होगा सभी पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन है। तो अब चले आइए पॉइंट ले लीजिए, आप पॉइंट लीजिए 0,2। तो y = -x + 2, फिर अब क्या होगा? ये x है, ये y है, y के स्थान पे 2 -x के स्थान पे 0 + 2, तो 2 = 0, माइनस में रहे कि प्लस में रहे? 0 + 2 क्या हो गया आपका? 0, या 0 + 2 लिख दीजिए 2, सॉरी 0 + 2 क्या हो गया? 2। तो LHS = RHS, इसलिए फिर से क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई करने के कारण ही ये पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन का पॉइंट है। अब फिर थर्ड नंबर के लिए चेक कर लीजिए, थर्ड पॉइंट के लिए कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पॉइंट है आपका फिर 2 0 और इक्वेशन है y = -x + 2। तो y में क्या भरिएगा? 0 = -x के जगह पे 2 + 2, तो 0 = -2 + 2 क्या हो गया? 0। तो इस कंडीशन में भी LHS = RHS, इस तरह से तीनों पॉइंट में LHS = RHS होने के कारण ये लाइन किस लीनियर इक्वेशन का है? तो थर्ड नंबर ही चेक कर रहे थे, y = -x + 2, इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, थर्ड के लिए ये इक्वेशन है। फिर 4 के लिए है कि नहीं है वो भी आप चेक कर लीजिए। 4 में है x + 2y = 6 और पॉइंट आप कोई भी ले लीजिए, तीनों में पॉइंट सपोज दैट 0,2। तो x के स्थान पर क्या भरिएगा? 0 + 2 × y के स्थान पर 2 = 6, तो 2 2 जा 4 + 0 4 = 6। तो क्या देख रहे हैं? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसलिए ये पॉइंट जब इस लीनियर इक्वेशन का नहीं है, कहने का मतलब ये इक्वेशन इस लाइन का नहीं है। तो लाइन का नहीं है तो ये भी रोमन 4 आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या निकला? रोमन 3 निकला। और कैसे निकला? तो आपने देखा कि जो गिवन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को बारी बारी से सभी इक्वेशंस में रखने पर रोमन 3 इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन मिला हमको जिसमें कि तीनों पॉइंट्स को पुट करने पर एक्स वाई के स्थान पर LHS = RHS आया। इसलिए इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा रोमन 3। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर निकला और कैसे रोमन 3 आंसर हुआ समझ गए होंगे। तो इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। तो हम जाने से पहले आपको एक बात अवश्य कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट चैनल को देख रहे हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप अपने स्टडी को इजी वे में जारी रख सकें। तो तब तक के लिए आपको थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।